स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने बात की थी स्पीड के बारे में, क्या कि स्पीड क्या होती है। स्पीड जो होती है वो हमारा था डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हम निकालते हैं वो हमारी कहलाती है स्पीड। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा कि आखिर जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें तो स्पीड हम आसानी से निकाल लेंगे, पर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें हम स्पीड कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें हमारा या तो टाइम इंटरवल सेम होता है और डिस्टेंस डिफरेंट होती है, या डिस्टेंस सेम होती है पर टाइम इंटरवल डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमें उसके लिए एवरेज स्पीड की ज़रूरत पड़ी थी। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। वो कैसे? वो क्योंकि जो स्पीड होती है हमारी उसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, पर जो हमारा वेलोसिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए जो स्पीड और वेलोसिटी वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। पर स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड जो वेलोसिटी है इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। हमें जो डायरेक्शन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें वेलोसिटी को मेजर करना होगा। सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है ट्रैवल्ड विद डायरेक्शन, जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल की है विद डायरेक्शन, वो हमारा क्या कहलाता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी v इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो v इक्वल एस अपॉन टी, जहाँ एस हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एंड टी टाइम टेकन है। ऐसा यूनिट जो वेलोसिटी है हमारी उसकी ऐसा यूनिट भी जो हमारी स्पीड की है मीटर पर सेकेंड, वही हमारी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। बट ये क्या है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वो दोनों के सेम होते हैं। एल टी इनवर्स, एल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है एंड टी टाइम को। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी तक ट्रैवल कर रही है। इसने 100 मीटर की डिस्टेंस को 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। कितने आवर्स में? मान लीजिए इसने 4 आवर्स में कंप्लीट किया। ओके, तो हम इसकी जो वेलोसिटी है वो निकालेंगे v इक्वल एस अपॉन टी फॉर्मूले पर वैल्यूज को पुट करके। सो एस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल 100, देन टाइम हमारा दिया हुआ है 4 आवर्स का, इसने 4 आवर्स में इस डिस्टेंस को कवर किया है। सो इक्वल आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, जो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इसका जो कैलकुलेट की है, जो हमारी डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर की, जो इसने 4 आवर में कंप्लीट किया था, उसे हमने कैलकुलेट किया। सो मुझे लगता है कि आज आपका जो ये टॉपिक था वेलोसिटी का, आपको बहुत आसान से समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी आखिर एक्चुअल में होती क्या है। और अब इसके आगे हम जैसे जानेंगे, जैसे हमने तो ये एक आपके नॉर्मल जो आपकी डिस्टेंस थी उसको उसने टाइम कितना लिया उससे हमने आसानी से निकाल लिया कि आखिर वेलोसिटी हमारी क्या है। पर जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, कोई ट्रेन है कभी वो टाइम अपना बढ़ा रही है कभी घटा रही है, इस तरह से होता है ना कि जैसे कभी ट्रेन स्पीड से चल रही है कभी स्लो हो गई, तो उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम कि एवरेज स्पीड अब इसकी है क्या। तो इसके लिए हम जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल v1 प्लस v2 अपॉन 2। यानी कि जो v1 प्लस v2 यहाँ हम प्लस अपॉन 2 कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? ये इसको हम निकालने के लिए अरिथमेटिक मीन लेते हैं हम आपका, यानी कि जो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है उसमें हम वेलोसिटी जो हमारी जो रास्ता ट्रैवल करने में हमें जो भी डिस्टेंस मिल रही है, टाइम मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटीज निकालेंगे अलग अलग, उसका एवरेज टाइम निकालने के लिए। उसका लास्ट में हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। जो अरिथमेटिक मीन निकलेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये हमारा कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको आगे सॉल्व कराऊंगी। और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेरीज हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कौन से टॉपिक्स मुझसे क्लियरली समझना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो मुझे कमेंट पर लिख कर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक है जो परेशान कर रहा है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसे मैं पहले आपको रिप्रेजेंट करूँगी कि आखिर आपको जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान कैसे निकले। तो कल फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।